हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्राचीन काल, पाषाण काल। और पाषाण काल का नोट्स आपको कवर करा रहे हैं घटना चक्र पुस्तक से, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आप इसका 2 पार्ट देख चुके हैं। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कि गुफ कराल कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर लिया था। आगे देखते हैं क्या है कि गुफा कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहाँ के प्राप्त उपकरण जो है हिरण के सींगों से हैं। तो कहाँ के हैं कि चिरांद बिहार के सारण जिले में जो स्थित है, चिरांद से। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल से राख के क्या मिले हैं, देखिए यहाँ पे नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू स्थान से क्या प्राप्त हुए हैं, राख के टीले, जो कि कर्नाटक के मैसूर में हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग जो था नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो आग का उपयोग किस काल के लोग करते थे, तो नवपाषाण युग के लोग जो थे आग की खोज किए थे और वही इस आग का उपयोग करते थे। आगे देखते हैं क्या है कि धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ है। देखिए धातुओं में सबसे पहले प्रयोग हुआ है तांबे का। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। इसीलिए इसे ताम्रपाषाणिक यानी कि तांबा और पाषाण दोनों की संस्कृति। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के उपयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। आगे देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना तथा गिलुंद ये पुरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो बनास संस्कृति किसे कहते हैं कि बनास घाटी में जो सभ्यता पाई गई है, जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, उसको कहते हैं बनास संस्कृति। आहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह है। तो ताम्रवती किसका नाम है, आहाड़ का प्राचीन नाम है। गिलुंद बालाथल ओजिनिया में घरों को चरदीवारी में घेरा गया है। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी बनी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व या अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल और काले लेप के मृद विशिष्ट रही है। अगला देखिए पॉइंट, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ एवं नवटोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो कि खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस से बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिलते हैं। कहाँ से, नवदा टोली मध्य प्रदेश से कैसे घर मिलते हैं, मिट्टी से बने, बांस फूस से बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिलते हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आकृति उल्लिखित की गई है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की
कनिष्क समकालीन है। कायथा संस्कृति जो है हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ है, समकालीन भी है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां जो थे मालवा क्षेत्र से प्राप्त की गई हैं, जो कि अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा एवं अरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल क्या है? अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों पर गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र जो है परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ? मृतकों को अस्थि कलश में रख के उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श के नीचे। आगे पॉइंट देखते हैं कि आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। तत्पश्चात की अवस्था में 5 कमरों वाला मकान मिला है। 5 कमरों वाला मकान मिला है 1300 से 1000 ईस्वी पूर्व, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और 1 वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर जो है एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक में अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती जो है किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। बस्ती जो है किलाबंद भी है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर में रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नगार भी मिला है। आगे देखिए, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में पांडु राजा डिबी एवं वीरभूम जिले से महिष दल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। यह कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। आगे देखिए कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुटकाएं भी बनाते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां भी मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और मिट्टी के खिलौने की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी कि सांड जो था धार्मिक पंथ का प्रतीक था। आगे देखिए,
पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में समान तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 जो थे तांबे के औजार और हथियार, 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा से के घर में तांबे के बने 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। तांबे के कितने कंगन? 28 कंगन पाए गए हैं और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। आगे इसी स्थान में क्या पाए गए हैं? इसी स्थान से तो इसी स्थान से स्टेटाइल्स और कार्नेनियल जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार जो थे वो पात्रों में जमा पाए गए हैं। आगे देखिए क्या है, आगे दिया है कि गणेश्वर स्थल, जो गणेश्वर स्थल है, गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेत्री ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुन क्षेत्र के तांबों की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहर, संगलकलू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में क्या होता है? कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कब किया गया, कब केंद्रीकृत किया गया? तो 1901 में। और किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। और किसके प्रथम महानिदेशक कौन बने? तो जॉन मार्शल बने। और सर्वप्रथम किसने इसके सर्वप्रथम कौन सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किए गए? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो स्टूडेंट ये है नोट्स जो कि आपको घटना चक्र पुस्तक से कराया गया है पाषाण काल। तो आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न कोर्स के जरिए जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो इसका प्रश्न कोर्स है वो कराया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए, जो मैं लाऊंगी आपको, जो मैं नोट्स कराई हूँ पाषाण काल उसी में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसमें से उसको कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, मैं मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।